रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ हायर डिग्री इक्वेशंस। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है ax², पहले क्वाड्रेटिक होती थी, जैसे bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। इसको कैसे लिख सकते हैं? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब इसमें अल्फा और बीटा क्या है? इसके रूट्स हैं, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये फैक्टराइज करके ऐसे आता है, फैक्टर थ्योरम से ये बनता है। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो कैसे आएगा? a इनसाइड क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये आएगा। अच्छा, फिर क्या आएगा? अब ये अल्फा बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स है। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल पावर्स ऑफ एक्स, वी गेट, क्या मिलेगा? x² का कंपेयर करें तो a इक्वल टू ए है, x को कंपेयर करें तो b इक्वल टू क्या है? x का कोएफिशिएंट, तो b इक्वल टू है माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, कांस्टेंट का कंपेयर करें तो c इज इक्वल टू है a इंटू अल्फा बीटा, ठीक। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स में ऐसे बार बार ना लिख के सीधा मैं ये भी बोल सकता था कि कंपेयर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा मिलता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलता है सी बाई ए, ठीक, माइनस बी बाई ए और ये सी बाई ए, ठीक। इसी तरह मान लो 3 डिग्री इक्वेशन होती, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b इक्वल टू 0। इसको कैसे लिख सकते थे? a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, 3 रूट हो जाते, फैक्टर थ्योरम से ऐसे आता ही। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो क्या बनेगा? a तो सबसे बाहर रहा ही, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में क्या आया? x², ठीक। इसको जब एक्सपेंड करोगे तो x² के यही बनेंगे, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये किसके? ये x हुआ, और क्या आया? माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आया। अब ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स पहली लाइन तो ऐसे लिखी जाएगी, b इक्वल टू दिस a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, c इक्वल टू a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तो क्या आएगा? हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स में डायरेक्ट ये वाले स्टेप्स लिख रहा हूं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वी गेट माइनस b बाई ए। अच्छा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इज इक्वल टू क्या मिलेगा? c बाई ए। अच्छा, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d बाई ए, ये मिला, ठीक। तो ये हो गया। कंटिन्यूइंग इन दिस वे, 4th डिग्री में क्या बनेगा? अगर 4th डिग्री इक्वेशन है ax4 bx³ प्लस cx² प्लस dx माइनस प्लस e, ये क्या होगी? 4 डिग्री इक्वेशन है। इस केस में 4 डिग्री इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 4 रूट्स होंगे, तो ये मिल गया। कितना आएगा ये? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज माइनस बी बाई ए। अच्छा, टेकन 3 एट ए टाइम अगर करूंगा तो अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा, ठीक, बीटा गामा डेल्टा, फिर अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा, ठीक।
टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा टेकन टू एट ए टाइम, तो ये आएगा ना अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, सॉरी गलत लिख दिया ना, प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा, ठीक। और क्या रह गया, गामा डेल्टा हो गया, गामा डेल्टा हो गया, अल्फा बीटा हो गया, अल्फा गामा रह गया, अल्फा गामा टेकन टू एट ए टाइम, तो क्या बनेगा माइनस बी बाय फिर सी बाय ए आएगा। फिर उसके बाद टेकन थ्री एट ए टाइम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, बीटा डेल्टा, और कौन सा रह गया अल्फा गामा डेल्टा, ठीक। तो ये टेकन थ्री एट ए टाइम, इनका सम क्या हो जाएगा, ये माइनस डी बाई ए आ जाएगा, ठीक। एंड टेकन ऑल एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये क्या आ जाएगा ई बाई ए। तो एक पैटर्न मिल जाता है हमें। क्या पैटर्न है, देखो जब दो रूट्स थे तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। जब तीन रूट्स थे तो इन तीनों का सम माइनस बी बाई ये वाली चीज, फिर ऑल्टरनेट है मतलब माइनस है फिर प्लस है, तो ये टेकन टू एट ए टाइम में एक ही बन रहा था, यहां तीन बन रहे हैं, लेकिन ये यही रहा सी बाई ए। फिर तीसरे में माइनस आया, मतलब माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और ये बी सी डी। तो इसी तरह से पैटर्न के हिसाब से अगर हम इसमें लिख के भी देखेंगे ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, और इसमें एक्स माइनस डेल्टा और आ जाएगा, और इसी तरह फिर लिखेंगे तो हमें ये चीजें मिलेंगी जब कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को। तो इसमें पैटर्न क्या है कि माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये तो साइन की बात हो गई। सबके नीचे ए है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर जो है एक्स की। अच्छा, और दूसरी चीज बी सी टेकन टू एट ए टाइम, टेकन थ्री एट ए टाइम, टेकन फोर एट ए टाइम, ये ऐसे चलता जाएगा, और ये बी सी डी ई एफ ऐसे आता जाएगा, तो एक पैटर्न मिल जाता है। तो अगर मान लो n डिग्री है तो क्या लिख सकते हैं हम, अगर मान लो n डिग्री इक्वेशन है तो उसके लिए जनरलाइज करना हो मुझे तो कैसे लिखूंगा वो बता देता हूं। ठीक है, n डिग्री इक्वेशन है, मान लो a नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू, और ऐसे चलते चलते कितना आ गया ए एन आ गया, और x नॉट मतलब इसको x नॉट लिखो या 1 के बराबर ही हो गया, ये x की पावर 0 किसके बराबर हो गया 1। तो ये कोई n डिग्री मान लो इक्वेशन थी, तो इसमें सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो कर रहे थे हम, ठीक। तो सम ऑफ रूट्स मान लो क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा यही है। सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा इसमें, मान लो इसमें n रूट्स आएंगे ना, तो अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सम ऑफ n रूट्स, तो ये क्या बनता है माइनस बी बाय ए, यहां पे b क्या है a1 है, तो a1 बाय a नॉट हो गया। फिर टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा c बाय ए, तो c क्या है a2 बाय a1, ठीक। इस तरह से इसको लिखना है, अल्फा 1 अल्फा 2, ये टेकन टू एट ए टाइम, ये सारे पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ, अल्फा 1 अल्फा 3 के साथ, इस तरह से अल्फा n माइनस 1 इंटू अल्फा n तक, अल्फा n माइनस 1 इंटू अल्फा n तक इक्वल टू, ये आ गया n माइनस 1 इंटू अल्फा n माइनस a2 बाई a1 हो गया, ठीक है। टेकन थ्री एट ए टाइम क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4, ठीक। इस तरह से करते करते, ठीक है, इस तरह से करते जाओगे ना, टेकन थ्री एट ए टाइम,
ठीक, पूरा लिख नहीं रहा मैं, इज इक्वल टू क्या बनेगा जो भी है ये, टेकन 3 एट ए टाइम। इसको मैं इस तरह ना लिख के टेकन 3 एट ए टाइम भी लिख सकता था। तो अब ये माइनस प्लस तो माइनस आ गया, A1 हो गया, A2 हो गया, अब क्या आएगा A3, और नीचे क्या आना है, सॉरी नीचे तो हमेशा A0 ही रहना है, तो A3 बाय A0 ये आ गया। टेकन 3 एट ए टाइम में क्या हो गया, माइनस A3 बाय A0 हो गया। और इसी तरह टेकन 4 एट ए टाइम में क्या हो जाएगा, प्लस A4 बाय A0 हो जाएगा। और टेकन ऑल एट ए टाइम में क्या होगा, टेकन ऑल एट ए टाइम मतलब जितने भी हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तक, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n और an, ठीक है, an अपॉन A0। ये कैसे लिखा मैंने, जैसे मान लो 3 एट ए टाइम था तो यहां A3 आ रहा था, 2 एट ए टाइम था तो यहां A2 आ रहा था, 1 एट ए टाइम है तो A1 आ रहा है, और n एट ए टाइम है तो ये n आ गया, ये n आ गया। इस तरह से लिखा है। और पहला टेकन 1 एट ए टाइम तो n को 1 लोगे तो माइनस, टेकन 2 एट ए टाइम 2 लोगे तो प्लस हो जाएगा -1 की पावर स्क्वायर, 3 लोगे तो फिर से माइनस, 4 लोगे तो फिर से प्लस। तो ये जनरलाइज हो गया। अब कितनी भी डिग्री का हो सबके लिए लिख सकते हैं हम, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम, तो ये सबके लिए लिखा जा सकता है। ठीक, इस तरह से हम इसको करते हैं। अब क्वेश्चन है कुछ इसके बेस पे, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स x फॉर विच fx इज इक्वल टू दिस इज अ प्राइम नंबर। ठीक, अच्छा तो अब इसमें क्या करते हैं हम, पहले इसको फैक्टराइज कर लो, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं कि ये fx जो है प्राइम नंबर आए। तो इसको फैक्टराइज अगर करें तो इसमें हिट एंड ट्रायल से पहले 1 -1 2 -2 3 -3 इन सब के लिए चेक करते हैं। तो 1 पुट करा तो 1 21 हो गया, 8 और 13 ये भी 21 नेगेटिव के, तो 0 आ गया। तो F1 0 आ रहा है, F1 0 आ रहा है, तो इसका एक तो फैक्टर बन जाएगा x -1। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देख लो, दूसरा फैक्टर क्या आएगा, x² - 7x + 13 आ रहा है, x² - 7x + 13, x² - 7x + 13, ये आ गया मेरा fx। ठीक, अब कितने पॉजिटिव इंटीजर्स x के लिए, ये जो fx है ये प्राइम नंबर है, कितने x के कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं x जो जिसके लिए ये प्राइम नंबर आए। तो प्राइम होने के लिए क्या होगा, एटलीस्ट एक वन ऑफ दी जो ये फैक्टर है, या तो ये इक्वल टू 1 हो या ये इक्वल टू 1 हो। ठीक, अगर मान लो इफ x - 1 इक्वल टू 1 है, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। अगर मान लो x इक्वल टू 1 है, अच्छे से एक एक स्टेप देखो, और तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, x - 1 क्या हो गया, 1 हो गया, या x² - 7x + 13 इसको 1 होना चाहिए, तो x इक्वल टू 2 आ गया यहां से। तो और जब इस x के दूसरे वाले को 1 पुट करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस इक्वल टू 1 होगा, तो भी ये प्राइम कहलाएगा पूरा। अच्छा, तो x 2 पे मतलब कि ये प्राइम है। फिर और इफ दिस इक्वल एटलीस्ट 1 इसमें से इक्वल टू 1 होना चाहिए, अगर ये 1 है तो x इक्वल टू 2 मिल गया। और x² - 7x + 13 इक्वल टू 1 है, दिस इंप्लाइज दैट x² - 7x + 12 इक्वल टू 1। तो अब कौन क्या मिल रहा है, x की क्या वैल्यूज आ रही हैं, 4 और 3 बने ना, x - 4 × x - 3, देखो मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है, x² - 3x 4x + 12, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसके बाद ये आया मतलब, तो x इक्वल टू क्या हुआ, 3 और 4, तो 3 और 4 पे प्राइम है ये, और 2 पे प्राइम है। तो कितने वैल्यूज हुए fx के, सो डेट fx कितनी पॉजिटिव इंटीजर हुए x जिस पर fx क्या है, प्राइम है, तो वो 3 ही हुए ना, 2 x इक्वल टू 2 3 और 4, इन 3 पॉजिटिव इंटीजर्स पर fx क्या है, प्राइम मिल रहा है हमें। प्राइम की क्या डेफिनेशन है कि जितने भी फैक्टर हैं वो उसमें से एक 1 होगा
कम से मतलब 2 है तो एक बार मान लो 3 फैक्टर होते हैं ये, जैसे ये 3 हो भी गए, x माइनस 3 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक। तो ये मान लो 3 फैक्टर है तो कम से कम 2 को 1 होना पड़ेगा, ठीक है, और फिर तीसरा भी 1 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो तभी तो वो फैक्टर कहलाएगा, प्राइम कहलाएगा, क्योंकि प्राइम क्या होता है, उसका फैक्टर या तो वो खुद होता है या 1 होता है। तो इसलिए प्राइम होने के लिए या तो सारे के सारे एक को छोड़ के सारे क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, और सॉरी 1 के बराबर होने चाहिए सारे फैक्टर एक को छोड़ के, ठीक। तो ये हो गया प्राइम नंबर की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है, इफ r इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट r की जब भी इस तरह लिखा हो ना, मतलब रेडिकल साइन में 4, ये 6 लिखा है, वो 4 लिखा है, तो इसको कैसे कर लिया करो, पावर में लिख लिया करो, थोड़ा बेटर लगता है। -1 बाय r की पावर 1/4 दैट इज इक्वल टू 4 गिवन है। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, r की पावर 1/6 प्लस 1 बाय r की पावर 1/6, इसकी वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करूं कि जैसे मैं इसको स्क्वायरिंग करूंगा या क्यूबिंग करूंगा तो ये पावर बढ़ती जाएगी, 1/2 हो जाएगी, फिर करूंगा तो r ही मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से r मिल जाएगा, फिर लेकिन मुझे तो कम चाहिए ना, पीछे जाना है मुझे, तो इस पावर से छोटी पावर है ये। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करूंगा मैं कि r रूट, अब इसको स्क्वायरिंग करो, पहले स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या मिलेगा 1/2, ठीक। अब 1/6 तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, 1/6 तक कैसे पहुंचेंगे, या तो इसी को t मान लो, ठीक, इसको t मान लो, ठीक, क्योंकि अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो ये तो बढ़ता जा रहा है, देखो स्क्वायर करूंगा तो 1/2 हो गई, फिर इसका स्क्वायर करूंगा तो r हो जाएगी, फिर स्क्वायर करूंगा तो r स्क्वायर, फिर स्क्वायर करूंगा तो r4, तो 1/6 तक तो पहुंच नहीं पा रहे, तो यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। तो r की 1/6 प्लस 1 बाय r की 1/6 इज इक्वल टू मान लो t है, ठीक है, लेट दिस इक्वल टू t, ओके। अब मैं इसको स्क्वायर करूं, क्योंकि अब मैं इसको स्क्वायर या क्यूब करूंगा तो ये बड़े हुए के मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास है वैल्यूज। अच्छा, तो अगर स्क्वायर करता हूं तो 1/3 आएगा, तो 1/3 तो नहीं है, क्यूब करता हूं तो 1/2 आएगा, 1/2 इसके स्क्वायरिंग से मिल सकता है, तो इसकी क्यूबिंग कर देता हूं, तो r की 1/2 वाली टर्म्स आ जाएंगी, r की 1/2 वाली टर्म इसके स्क्वायरिंग से मिल सकती हैं, तो क्यूब कर दो, या पहले इसका स्क्वायर कर लो क्योंकि ये यूज होगा इसमें, तो स्क्वायर किया तो r की 1/2 प्लस r की 1/2 प्लस -2 भी करेंगे तो -2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 16 हो गया ना। तो यहां से आ गया r की 1/2 प्लस 1 बाय r की 1/2 इज इक्वल टू 18, क्योंकि ये वाली चीज यूज होने वाली है इसमें, जब इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, r की 1/2 क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो r की 1/2 हो गया, प्लस देखा मिल गया ना, r की 1/2 प्लस 3ab, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इंटू a प्लस b, वो t के बराबर है, डेट इज इक्वल टू, क्यूबिंग किया था तो t क्यूब है, ठीक। अब ये वाली वैल्यू हम इसके स्क्वायर से हमें मिल चुकी है, 18 हो गया, तो मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई t में, तो t क्यूब माइनस 3t, और ये कितना है 18 के बराबर है, तो -18 हो जाएगा इधर जाके, डेट इज इक्वल टू 0। अब अगर हिट एंड ट्रायल से करूं तो x को मैं मान लो 1 पुट करता हूं तो नहीं हो रहा, 2 पुट करता हूं तो 8 माइनस 6 कितना हुआ, नहीं हो रहा, 3 पुट करता हूं तो 27, 3 3 है, हाँ 3 पे हो रहा है, x इक्वल टू 3 पे ये 0 आ रहा है, सॉरी t है ना ये, तो t इक्वल टू 3 पे ये 0 आ रहा है, तो t माइनस 3 इसका एक फैक्टर मिल गया, अब इससे डिवाइड कर दो इसको तो दूसरा फैक्टर मिल जाएगा, t क्यूब माइनस 3t माइनस 18, अब मैं इसको करूं तो ये आ गया t स्क्वायर, तो t क्यूब प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 3t स्क्वायर, माइनस है साइन चेंज करोगे प्लस बन गया, -3t और -18 नीचे आ गए।
अब किससे करोगे, +3t से करोगे ना, तो 3t², साइन चेंज करोगे माइनस कैंसिल हो गया, -9t, अब साइन चेंज करोगे प्लस हो गया, तो ये आ गया 6t और -18, अब किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा, तो 6t माइनस कैंसिल हो गया, -18 प्लस कैंसिल हो गया, तो दूसरा फैक्टर मिल गया t² + 3t + 6 दिस इक्वल टू 0। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो इसके तो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट देखो कितना है, 9 - 4ac करेंगे तो 24, नेगेटिव आ रहा है ना डिस्क्रिमिनेंट इसका, तो इसके तो इमेजिनरी रूट्स है, विच ऑलवेज ऑकर इन, अगर रियल कोएफिशिएंट्स है तो दे ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक, तो रियल तो एक ही है, t = 3, और t किसको माना था, इसको माना था, तो ये किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 3 ये किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर आ गया, दिस इक्वल टू 3। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी का सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट है बॉटम। तो अब लेट a बी रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a4 + 1/a4। अब देखो यहां पर इसमें हम स्क्वायर करके ये वाली चीज इसमें यूज कर पा रहे थे, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, इसकी अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा, क्यूब करेंगे तो 9 वगैरह जाएगा, हमें चाहिए a4 + 1/a4, तो कैसे करें, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो a को, a + 1/a को कर लो, क्योंकि उसका स्क्वायर करोगे तो a² आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो a4 आ जाएगा, वही चाहिए है, तो a + 1/a से स्टार्ट करो, t मानो उसको, ठीक, और उसकी क्यूब दे रखी है तो क्यूब यूज कर लो। ठीक है, तो a + 1/a, लेट a + 1/a = t। अब क्यूब दे रखा है और 4 में जाना है, तो t अगर की वैल्यू अगर निकाल दें तो फिर 4 में जाया जा सकता है, 2 बार स्क्वायरिंग करके, एक बार a² मिलेगा फिर a4 पे आ जाएंगे, तो t निकालने के लिए इसको क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब की वैल्यूज गिवन है, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट a³ + 1/a³ + 3ab, a से ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू a + b, ये t के बराबर है, क्यूब किया है तो ये t³ है। अब ये किसके बराबर है, t के, a³, ये किसके बराबर है, 18 के, तो ये हो गया t³ - 3t, और ये 18 के बराबर है तो ये -18 हो गया। ये फिर से वही इक्वेशन बन गई, पुरानी वाली, पिछले क्वेश्चन वाली, फर्स्ट पार्ट वाली बन गई, तो t इसको 3 कर रहा था ना, t = 3, तो t - 3 तो 1 हो गया, और दूसरी की क्या आएंगी, जो दूसरी है वो इमेजिनरी वैल्यूज आ रही थी, देख लेना पिछले में क्या बन रहा था, वो इमेजिनरी आ रही थी उसकी, तो t = 3 हुआ, t = क्या हुआ, 3, रियल तो यही हुआ, रियल ही चाहिए हमें। अब इसको स्क्वायरिंग करोगे तो a² + 1/a² दैट इज इक्वल टू 9, एक बार और स्क्वायर करेंगे तो a4 1/a4 + 2 इक्वल टू कितना आएगा, 81, तो ये कितना आ गया, 79 आ रहा है, कितना आ रहा है, 79, a4 + 1/a4 इज, लेकिन आंसर तो 47 है इसका। ठीक है, आंसर कितना दे रखा है इसका, आंसर इसका दे रखा है 47। देखो कहां पे क्या है, t² - 3t - 18 तो आ ही रही है, तो दूसरी जो है वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हुआ 3। ठीक है, तो स्क्वायर किया तो क्या आया, कुछ गलत किया क्या हमने, देख लेते हैं, स्क्वायरिंग किया, देखो हाँ ये गलत कर दिया ना, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a² + 1/a² + 2 भी तो आना था, +2 दैट इज इक्वल टू 9, तो ये कितना हुआ, a² + 1/a² इज इक्वल टू 7 हुआ ना। अब दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a4 + 1/a4 + 2 इक्वल टू 49, तो a4
प्लस 1/A4 इज इक्वल टू कितना आया, 47 आया। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ दिस, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस मतलब अल्फा की 1/3 प्लस बीटा की 1/3 प्लस गामा की 1/3, ये निकालना है। अच्छा, कैसे करेंगे? अब ऐसे केस में अल्फा को रिप्लेस कर दो बीटा से, बीटा को गामा, ये सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल वाले क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मतलब अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दो, बीटा को गामा से। सिमेट्रिक वाले केस के लिए हम क्या करते थे, जैसे मान लो ये क्यूब होता तो अल्फा क्यूब को y लिख देते, सॉरी, अब क्या करेंगे, अल्फा की 1/3 को y लिख दो। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो अल्फा है वो इक्वल टू y क्यूब हो गया, और क्वेश्चन में भी x क्यूब दे रखा है, तो ये y9 तक जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 9 रूट्स बना लिए ऐसे तो हमने। तो क्या करो कि इसको, इसमें क्या करते हैं कि इसको, ये किसी की एक्सपेंशन लिखी हुई है तो उसको शॉर्ट कर लो, शॉर्ट करने से फिर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अभी करेंगे तो y की पावर 9 तक जा रहा है, तो वो तो होगा नहीं। ठीक, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, ये किसकी का क्यूब बन रहा है, देखो a क्यूब लिखा है प्लस b क्यूब लिखा है, तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 का क्यूब नहीं हो गया, जो कमी होगी वो ऐड प्लस माइनस कर देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab करूं तो 3x इंटू a प्लस b करता हूं, तो ये मिल गया 3x स्क्वायर प्लस 3। तो देखो क्या कमी है, 3x क्यूब और 1 तो है, 3x स्क्वायर भी है, तो प्लस 3 का है तो माइनस 3 कर दो। a क्यूब x प्लस 1 का क्यूब है ना, वो x प्लस 1 का क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा, x क्यूब प्लस 1, ठीक है आ रहा है भाई, इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, x क्यूब प्लस 1 वो है वहां पर, फिर 3ab इंटू a प्लस बी, तो 3x स्क्वायर भी है वहां पर, और प्लस 3 भी है, प्लस 3 की जगह क्या लिख दो, माइनस 3 और कर दो, तो क्या बन गया ये, माइनस 3 कर दो। ठीक है, तो 3 वाली टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब माइनस 24x, माइनस 3x की कमी है ना, सॉरी ये 3x है, तो माइनस 3x कर दिया। ठीक, और माइनस 24x पहले से था, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इसकी पावर क्यूब इज इक्वल टू 27x आ गया। x को क्या पुट करोगे, अब यहां से x क्या है, अल्फा था, अल्फा बीटा और गामा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहां पे हमें चाहिए जिसके रूट्स अल्फा की पावर 1/3 हो, तो इसमें अल्फा कितना हो जाएगा, y क्यूब पुट कर दो इसको, मतलब x को पुट कर देंगे y क्यूब, यहां अल्फा कर सकते हैं पुट पहले, तो ये देखो क्योंकि अल्फा इसका रूट है, अब अल्फा की तरह क्या कर दो, y क्यूब कर दो। ठीक, तो अब ये जो y में इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा 1/3, बीटा 1/3 और गामा 1/3 मिल जाएगा हमें, इसका क्यूब इक्वल टू 27x। अब क्या करोगे, x की जगह क्या पुट किया है, अल्फा था पहले, अल्फा की जगह पुट कर दिया y क्यूब। अब क्या होगा, मतलब ये जो एक्सपेंशन थी इसको शॉर्ट करने से ये फायदा होगा कि अब इसका 1/3 कर सकते हैं राइट में, तो y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू, और y क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 3y आ गया, तो ये इक्वेशन बन गई y क्यूब माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा की 1/3 प्लस बीटा की 1/3, ये रूट्स मतलब अल्फा बीटा 1/3 गामा 1/3, ये तीनों इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स आएगा माइनस b/a, तो 3 इज द आंसर। ठीक, हमने ऐसी इक्वेशन बना ली जिसके रूट्स क्या है, अल्फा की 1/3, बीटा की 1/3 और गामा की 1/3, तो सम ऑफ रूट्स किया तो क्या आ गया, 3 आ गया, सम ऑफ रूट से क्या आ गया 3, सॉरी 0 आएगा ना, 0 आएगा, 0 क्यों आएगा 0, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर देखना है, वो है ही नहीं, वो 0 है। ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर अपॉन
ये 1 तो ठीक है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है 0, तो 0 आए, तो दिस इज 0। अब और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लंबा हो गया ना वीडियो, नेक्स्ट में करेंगे अब।